मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान श्री बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने पूजा अर्चना कराई। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से भी बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान के तहत कार्य चल रहा है। इसके लिए 250 करोड़ की धनराशि भी प्राप्त हो गई है। भगवान बद्री साल की कृपा से हम लोग अभी कोरोना से जल्दी जो है उभरे हैं और अभी आपदा भी आई है, आपदा बड़ा नुकसान भी हुआ है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे प्रदेश में जो भी आपदा से नुकसान हुआ जल्दी हम उसको ठीक कर पाएँ, सभी लोग इससे उभर पाएँ, पूरे प्रदेश के अंदर सुख शांति रहे। हमारे देश के अंदर जो है आज जो मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है वो तेज़ी से चल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हमारा बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए एक विज़न है कि बद्रीनाथ भगवान की जो ये भूमि है ये भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास आ गया है और जल्दी हम उसको भी करने वाले हैं। उन कार्यों को भी मैं आज स्थिति थोड़ा सा अच्छा निरीक्षण करूँगा, उनको भी देखेंगे। जल्दी ही हमारा ये काम भी यहाँ पर शुरू होगा। प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार को पौड़ी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं इसके बाद राज्यपाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली। राज्यपाल अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर पौड़ी पहुंचे हैं। महामहिम जिले की संस्कृति को जानने समझने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी लेने के अलावा जिले के विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। घनसाली के भिलंगना में नैलचामी पट्टी के शिवपुरी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी दर्शन लाल आर्य ने कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूरी घाटी के 26 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत वार्ड सदस्य, उप प्रधान और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भागीरथी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और राज्य मंत्री अब्बल सिंह बिष्ट ने कहा कि कोरोना काल में सभी कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों का जीवन बचाने का काम किया है। टिहरी के प्रताप नगर के लिए देहरादून से रोडवेज सेवा शुरू हुई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीआरओ भजराम पंवार का आभार प्रकट किया। ये बस सेवा देहरादून से सुबह 5 बजे चलेगी और दोपहर 12:30 पर प्रताप नगर पहुंचेगी और 1 बजे दोपहर प्रताप नगर से वापस लौटेगी, जो शाम 6 बजे देहरादून पहुंचेगी। टिहरी बाढ़ से प्रभावित प्रताप नगर के लिए रोडवेज ने डोबरा चांटी पुल के शुभारंभ के दिन बस सेवा शुरू की थी, लेकिन कुछ महीने बाद ही बस सेवा बंद हो गई थी, जिसके बाद पीआरओ भजराम पंवार के अनुरोध पर सीएम ने इस बस सेवा को शुरू कराया है। ये बस आज ही से शुरू हो रही है। इसका चलने का टाइम देहरादून से 5:30 बजे है। सुबह 5:30 बजे चलने का टाइम है और लमगांव पहुंचती है ये 11:30 के आसपास। लमगांव से आगे प्रताप नगर तक जाती है बस। ये बस प्रताप नगर पहुंचती है 12:15 बजे के आसपास। फिर वहाँ से 10-15 मिनट रेस्ट करके ये बस फिर 12:30 वहाँ से निकलती है और लमगांव पहुँचती है 1:30 बजे। 1:30 बजे से ये चल के देहरादून पहुँचेगी 7 बजे के आसपास और किराया होगा इसका 280 रुपये देहरादून से लमगांव तक। हम बहुत बढ़िया खुश हैं। जो दो बस पहले भी चल रही है वो भी सुचारू रूप से चल रही है और तीसरी ये भी है जो सुबह चलेगी देहरादून से प्रताप नगर और प्रताप नगर से क्या कहते हैं देहरादून। बहुत बढ़िया सेवा है, कर सारी जनता भी खुश है। टिहरी जनपद के अदरक को विश्व भर में पहचान मिलेगी। इसके लिए मुनि की रेती क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अदरक महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार को पोखरी चाका में आयोजित सम्मान समारोह के संबोधन के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने ये बात कही। भाजपा मंडल के पदाधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों ने नरेंद्र नगर मंडी अध्यक्ष पद पर वीर सिंह रावत को मनोनीत किए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया। सभी ने कैबिनेट मंत्री और मंडी अध्यक्ष का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जो ऑफ सीजन में अपने उत्पाद को मार्केट में बेचने का फायदा मिलेगा। जब वो सीजन होता है, जब दाम कम होते हैं तो उस समय एयर कंडीशन जो रूम्स हैं इनका फायदा लेंगे। ऑफ सीजन में वो जाएंगे तो भी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा जो किसान को बाजार ढूंढना पड़ता है, मंडी के खुलने से किसान के उत्पाद को एक बेहतर मार्केट मिलता है और
जो उसको भटकना पड़ता है खरीदारों के लिए, उससे भटकना रुक जाएगा और कहीं उसकी आर्थिकी को निश्चित रूप से काफ़ी फायदा मिलेगा। नई मंडी जो बनी है इसके प्रति ये सोच है कि मैं सबसे पहले किसानों के पास जाऊँ और किसानों को हम कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से पहले कृषकों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को इस मंडी से जोड़ें। जो यहाँ कृषक जुड़ेंगे और ये इस मंडी को उत्तराखंड की बाहर की सर्वोच्च मंडी बनाएंगे। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम करौली के बैटॉप तोक के पास फरसाली शामा मोटर मार्ग में टेम्पो ट्रेवल वाहन आपस में टकराने से एक टेम्पो ट्रेवल 30 मीटर खाई में गिरने से उसमें सवार 5 बंगाली पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 व्यक्ति घायल हो गए। जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने जिलाधिकारी को अवगत कराया है कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर है, जिन्हें एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी ले जाया गया। पर्यटक थे, उसमें एक जो हमारा इंजर्ड था वो थोड़ा सा क्रिटिकल था, बना हुआ था। हालांकि उसको ट्रीटमेंट के बाद उसकी स्थिति अब थोड़ा अच्छी है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसको हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर कर रहे हैं। और उसके साथ ही उनकी जो वाइफ है वो भी इंजर्ड थी, जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, वो भी साथ में आई। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बसु केदार के पुनः संचालन को लेकर स्थानीय जनता ने आंदोलन का मन बना लिया है। इसी क्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने बसु केदार में सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर तहसील परिसर बसु केदार में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने धरना देते हुए संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी भगवती प्रसाद भट्टू और महामंत्री राजेश बिष्ट को नामित किया गया है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। हम लोगों को बीच में पता लगा कि जो ये है 4-5 सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार, हम डीएम साहब से मिले थे और डीएम साहब के यहाँ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमने तहसील बसु केदार जी के माध्यम से रुपया को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उससे भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और आज हमें मजबूरन 25 तारीख को हम यहाँ पे जो है एक आंशिक रूप में यहाँ पे हमने धरना दिया और हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो ITI जो कॉलेज बंद हुआ है सरकार के द्वारा वो पुनः संचालित किया जाए। और यदि अगर सरकार के द्वारा ये संचालित नहीं किया जाता है दोबारा, तो जिसमें क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधिगण, पूरे समाज सेवी जितने भी लोग हैं क्षेत्र बसु केदार के अंदर में, इसके लिए जो है एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इन संस्थानों के भवन निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन तक दान दे दी। इसके बावजूद भवनों के निर्माण के लिए भाजपा सरकार की ओर से फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई। एक और उन संस्थानों को बंद कर दिया गया है। उन संस्थानों के लिए, भवन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, जहां से हमारे नौजवान साथियों को प्रशिक्षण मिलना था और उनको रोजगार प्राप्त होना था। वो संस्थान बंद कर दिए गए हैं। वहीं अपने आलीशान कार्यालय पर करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। हमारी मांग ITI तहत से हमारे ग्राम सभा हमारे क्षेत्र बसु केदार में जो ITI संचालित तोड़ छो ते पर बिल्डिंग वर्क हुए काम लोग जो जमीन निःशुल्क जमीन ग्राम सभा की दिए छे। हम ये चाहते शासन से कि हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारे ITI शुरू की जाए। जो गरीब लोग जिन बच्चा तो उन्हें बहुत अव्यवस्था होनी चाहिए कि आने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य है कि जो यहाँ पे 2-3 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। और ये और चिरबट्टिया में एक ही साथ इन्होंने 2 कॉलेज हैं, ये एक ही साथ बंद किए हैं। और वहाँ के लिए सुनने में आया है कि स्टाफ भेजा गया है, लेकिन अभी बसु केदार के लिए अभी कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। उप जिलाधिकारी ऑब्लिक जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है और उसमें हमने यही दिया है कि अगर अभी भी शासन अगर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है तो उसके बाद पूरी क्षेत्र की जनता जो है कि एक उग्र आंदोलन की तैयारी करेगी और क्रमिक अनशन पे भी बैठेगी। दीपावली का त्योहार आते ही खाद्य संरक्षण विभाग भी नींद से जाग चुका है। इसी के चलते खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारी ने सुल्तानपुर पट्टी में आधा दर्जन से अधिक मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कई दुकानों से सैंपल भी लिए। वहीं खाद्य संरक्षण विभाग की टीम के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारी अन्नपूर्णा झा ने बताया कि लगातार मिलावटी मिठाई बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते दुकानों का निरीक्षण किया गया है। एक्चुअली दिवाली के अवसर पर ये लोग मिलावटी वगैरह बेचते हैं। इसको देखते हुए मैंने आज सुल्तानपुर पट्टी में अपना ये दुकानों का निरीक्षण किया है और सैंपल भी लिए हैं। साथ ही
इनको हिदायत भी दी है कि ये लोग शिकायतें ना, ताकि इनकी शिकायतें ना आए और ये क्या कहते हैं मतलब बासी मिठाइयाँ वगैरह और चीज़ें ना करें। तो इस दौरान 10 दुकानों का मैंने निरीक्षण किया है, इसके अलावा 4 सैंपल मैंने लिए हैं। पाचपुर कोतवाली में आगामी दीपावली के पर्व पर लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और सीओ वंदना वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने पटाखा बाजार को रामलीला मैदान से हटाकर अनाज मंडी में लगाने की बात कही है, लेकिन व्यापारियों ने अनाज मंडी में पटाखा बाजार न लगाने की मांग की। तो वहीं एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि जल्द ही पटाखा बाजार को लगाने के लिए जगह चिन्हित कर ली जाएगी। तो चूँकि यहाँ रामलीला ग्राउंड में पटाखे बिकते हैं, तो आज एक सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया है कि भीड़ भाड़ को देखते हुए मार्केट से थोड़ा बाहर जो है पटाखे की दुकानें लगें। तो 3-4 स्थान के सुझाव आए हैं, जिसे जीआईसी है और धर्मशाला है, ब्लॉक के सामने है, उसके अलावा मंडी के स्थान। तो उसमें निर्णय लिया गया है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष, सीओ, एसडीएम और इंस्पेक्टर ये सब कल सायं 4-5 बजे उन स्थानों का विजिट कर लेंगे और जो उसमें से सुटेबल स्थान होगा वहाँ पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जा रही समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत ग्राम नमूना स्थित बीआरसी सभागार में दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल वितरित की गई। तो वहीं शिविर में कानपुर से आई अलीम कोर्ट की टीम ने दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया। शिविर में 18 बच्चों का परीक्षण किया गया है, साथ ही 34 बच्चों का पंजीकरण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया है। ये साफ नियत सही विकास के साथ, चाहे केंद्र की सरकार हो या अभी प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार हो, आज हर चीज़ को लेकर के प्रदेश की सरकार हर विषयों को लेकर के गंभीर है। उसी के निमित्त जो हमारे कक्षा 6 से जो 6 वर्ष की आयु से लेकर के बच्चे 18 वर्ष के हैं, उन सब के लिए यहाँ जो हमारा बीआरसी नमूना है, यहाँ पर हमारी जो उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा जो चयनित छात्र व छात्राएँ हैं डीडीआरसी के माध्यम से दिव्यांगता या विकलांगता उनके मार्ग में बाधक ना बने, ऐसे उपकरणों को जो है उपलब्ध कराया गया है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।